जय दुर्गाय चामुंडाय नमः। तो दुर्गाय विजय दुर्गाय नमः। ओम महादेवी महाकालिके नमः। ओम नमः भगवते ओम नमः भगवते। ऋषि बोले प्राचीन, मैं आपको एक 5वां अध्याय आपको सुनाती हूँ, सुनिए। सप्तशती का 5वां अध्याय है, ये आपको सुनाती हूँ। ऋषि बोले प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर अंतरकाल त्रिलोकी का राज्य यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दिनों में सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु अंगणी का काम भी वे ही करने लगी। देवताओं को अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके सड़क से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन 2 असुरों ने छीन लिए, वे सभी पराजित देवते अपराजित देवी स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपातकाल में आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने से तुम्हारे महान काम संकट तक्षण में दूर कर देगी। यही विचार कर पर्वत पर राज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा काली महाकाली नमस्कार हो। हम सीनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमः हो। ज्योतिषना रूपणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। ये दुर्गा संकट को पार करने वाली दुर्गा पारासार रूप सारा सर्व कारणी विख्यात कृष्ण धूमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप से उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की राष्ट्रीय रूपा करती देवी की नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चिंता कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंदा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा छाया के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप स्थित है, उसे नमस्कार, नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति क्रांति और लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चित्तीय रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूप प्रमा हमारे मंगल एवं संतापित हम संपूर्ण देव देवता जिस देव भगवती ईश्वरी को नमस्कार किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे हैं थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने से श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर से हे देव देवताओं, शुभ दैत्य को सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ और पराजित हुए मंगल मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कोशिका के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कोशिका प्रकट हुई, श्री पार्वती जी के रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण काले का नाम से विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुभ निशुंभ नौकर चंड मुंड शुंभ निशुंभ के नौकर चंड मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी बेटी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा न होगा। हे असुर राज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए, ग्रहण कीजिए वह स्त्री क्या है। रतन ही उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, वह तो बैठी हुई है,
आप जाकर उसे देख सकते हैं। सभी प्रभु जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। इससे बोले तब चंद्रमंद के वचन सुनाए। शुंभ ने महासुर सुग्रीव के दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही वहाँ आ जाए। यह सुन वह देखते पर्वत के उस प्रदेश पहुँचा जो अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही वह देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से मधुर वाणी में कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ 3 लोकों में परमेश्वर है, उसका दूत हूँ। उसके पास उसने भेजा है। मैं वहाँ जाकर उसकी आज्ञा न मानता तो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं पी ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुंदर से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व नागों के पास रतन वस्तुएं थी वे सबकी सब ही हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हम पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रतन के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी ने दूतों से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है उसे किसी प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले, मेरा अभिमान तोड़ दे, संसार मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से प्राणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहीं भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं के समान भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बेटी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुभ आदि देवताओं के समान न ठहर सके, भला तुम स्त्री उसके सामने कैसे रुकोगी। इस तरह चले चलने की तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है, निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने सोची नहीं थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उससे जो उचित दिखाई दे वही करे। बोलो, इतने 5वां अध्याय समाप्त। जय हो दुर्गा मैया, जय कालिका मैया, जय कुष्मांडा मैया, जय शाकंभरी मैया, जय हो।